मुबारकपुर कांड का एकमात्र बचा हुआ लड़का आलोक सिंह पूरी बात बताते हुए कहता है कि उन्होंने एड़ी से हमारे छाती को दबा दिया और उसको मसल दिया गया। तथा इसके बाद आलोक सिंह कहानी बताते हुए कहता है कि हम लोग तो लूडो खेल रहे थे और इसी खेल के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। आलोक सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में आलोक सिंह अपने रिश्तेदार के यहां मौजूदा वक्त गुजार रहे हैं और उसी दौरान वह खुद अपने मुंह से सारी कहानी भी सुना रहे हैं। मुबारकपुर कांड में एकमात्र बचा हुआ लड़का आलोक अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि पुलिस उस वक्त भी आई थी जब हमको अभी ज्यादा नहीं पीटा गया था, लेकिन मुखिया पति विजय यादव से बातचीत करने के बाद पुलिस वापस चली गई। और आलोक उस मंजर को याद करते हुए बताता है कि हम लोग पुलिस से गुहार लगाते रहे कि हमको अपने साथ लेकर चलिए या फिर हमको कम से कम यहां से बाहर निकलवा दीजिए, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। आलोक सिंह कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि हम लोग तो शर्त के अनुसार मुर्गा खिलाने की पार्टी देने के लिए मुर्गा खरीदने गए, लेकिन उस वक्त हम अकेले पहुंचे थे और विजय यादव ने कहा कि ये काम है और काम का बहाना बनाकर जो अन्य दो साथी थे उनको बुलाया और फिर आगे जो कुछ हुआ वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार आलोक उस दिन की कहानी को याद करते हुए क्या कुछ बता रहे हैं, आखिरकार खेत में लूडो खेलते खेलते हुआ क्या था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रायोजित है। अब आईआईटी, जेई या नीट की तैयारी प्री फाउंडेशन लेवल से करना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि अब आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ है। क्लास 7 से लेकर 10 तक के बच्चे मात्र 8,999 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं और क्लास 12 के बच्चे स्पेशल बैच में एडमिशन लेकर मात्र 14,500 में तैयारी कर सकते हैं। इनके ब्रांच राजधानी पटना में बाजार समिति, कंकड़बाग तथा बोरिंग रोड में स्थित है। लाइब्रेरी, डाउट क्लासेस से लेकर आधुनिक तकनीक से यहाँ के शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। अन्य जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आप वहां पर जाइए और एडमिशन लीजिए, क्योंकि ऑफर सीमित समय तक के लिए है। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। 2 फरवरी का दिन था। खेत में पानी पटाने के लिए तीनों लड़के गए हुए थे। यह कहानी एकमात्र मुबारकपुर कांड का जीवित लड़का आलोक बता रहा है। वहीं खेत में जब वे लूडो खेल रहे थे, तब लूडो खेलते खेलते शर्त लगी कि जो हारेगा वो मुर्गा खिलाएगा, मतलब कि मुर्गा की पार्टी देगा। आलोक आगे बताता है कि हम लोग लूडो खेलने लगे। पहला गेम हम हार गए, इसके बाद फिर लूडो हुआ, दूसरा गेम भी हम हार गए और 2 बार हारने के बाद हमसे कहा गया कि अब तुमको मुर्गा पार्टी देना पड़ेगा। फिर विजय यादव जो मुखिया पति हैं, उनका मुर्गी का फॉर्म है, यह हर कोई जानता है। आलोक के अनुसार वह विजय यादव के पास गया और उसने जाकर कहा कि हमको मुर्गी चाहिए। विजय यादव कुछ बातचीत करते हैं, इसके बाद वो कहते हैं कि 2 जो खेत में बैठे हुए हैं उनको भी बुलाओ जरा कुछ काम है। वो दोनों लड़के भी आते हैं। जो आलोक था उसने बुलाया और दोनों लड़के, उसके दो साथी थे, वो दोनों भी खेत में पानी पटाने गए थे, लेकिन लूडो खेलते खेलते विजय यादव के फॉर्म तक वापस आए। अब इसके बाद की कहानी बताते हुए आलोक कहता है कि हमको अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाकर हम तीनों को बांध दिया गया। हम तीनों को बांधकर वहां पर पीटा जाने लगा। इस दौरान आलोक एक महत्वपूर्ण बात कहता है। वह कहता है कि मुखिया जो अनीता देवी हैं, विजय यादव की पत्नी, वो भी पहुंची थी और उन्होंने अपने हाथ से हथौड़ा देकर कहा कि इन सबको हथौड़ा से मारो। इसके बाद आलोक आगे की कहानी बताता है कि जब हम लोगों को अभी थोड़ा बहुत पीटा गया था, तब वहां पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस की एक टीम आई थी। हम लोग पुलिस से कहते रहे कि हमको लेकर चलिए, हमको बचा लीजिए, लेकिन पुलिस वाले वहां पर मुखिया पति विजय यादव से बातचीत करते हैं। मुखिया पति विजय यादव से बातचीत करने के बाद पुलिस वाले चुपचाप लौट जाते हैं और इसके बाद हथौड़ी से हमारी पिटाई कर दी गई। और आलोक कहता है कि हमारा एक साथी जब उसके सर पर हथौड़ी मारा गया तो देखते ही देखते हमारे सामने उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। हमको लग गया कि अब वो साथी इस दुनिया में नहीं रहा। आलोक पूरी कहानी सुनाता है, कहता है कि इतना मारा गया कि वहां पर जो पाइप था, कभी पाइप से मारा गया, हथौड़ी मिल गया तो हथौड़ी से मारा गया, बांस मिल गया तो बांस से मारा गया और लगातार यह सब कुछ विजय यादव करवा रहे थे। सिर्फ विजय यादव नहीं, बल्कि अनीता देवी जो मुखिया है वो भी आई थी।
तो उन्होंने भी हथौड़ा से मारने के लिए कहा। और इसके बाद की पूरी कहानी बताते हुए आलोक कहता है कि इसके बाद हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि एक साथी को हमने आखिरी बार देखा और उसके बाद से हम लोग अस्पताल पहुंच गए। कुल मिलाकर विजय यादव अलग कहानी सुना रहे हैं, इधर जो एक पक्ष है वो अलग कहानी सुना रहा है। आलोक सिंह के अनुसार वो लोग मुर्गी फार्म पर गए थे, विजय यादव के पोल्ट्री फार्म पर वो मुर्गा खरीदने गए थे, लेकिन शर्त लगी थी लूडो खेलने के बाद और उसी लिए मुर्गा खरीदने गए थे। लेकिन विजय यादव कहानी सुनाते हैं कि वो मुर्गी फार्म में आते हैं, मुर्गा निकालने के लिए कहते हैं और उसके बाद से गोली चला देते हैं। कुल मिलाकर दोनों पक्ष अलग अलग कहानी सुना रहा है। लेकिन फिलहाल आलोक जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, डॉक्टरों ने उन्हें छोड़ दिया है। पुलिस की सुरक्षा में आलोक अपने रिश्तेदार के यहाँ मौजूदा वक्त में रह रहे हैं। आगे देखते रहिए कि मुबारकपुर कांड में पुलिस क्या कुछ कहती है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ आगे भी जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।